प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ नमो बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम 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 थोड़ा कोर्स वाले का पेश कम कर माइक जरा तालियों की सेवा भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया 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 भगवान शिव ने कभी किसी को निराश ही नहीं किया जिसने जो मांगा उसको वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायजा बड़ा है तेरा दायजा बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू कैलाश की निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू भगवान क्या करूं मैं रातों के ढेर का खान क्या करूं मैं रातों के ढेर का भगवान क्या करूं मैं रातों के ढेर का खान क्या करूं मैं रातों के ढेर का जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का जबकि भभूत में खजाना है कुबेर का जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का जबकि भभूत में खजाना कुबेर का है गंगाधार मुक्ति द्वार गंगाधार मुक्ति द्वार है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू प्रभु ओमकार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान दे, बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से, बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान दे, बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया। इस संसार में मानवता की रक्षा के लिए जहर पीने वाले एक ही देवता भोलेनाथ। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयु शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। आयु शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तो, प्रभु तार तार तो। वो तार तार तू, प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तो, प्रभु तार तार तो। ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो नमो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम, आयो शरण। जोड़ो सभी हाथ, बोलो हे भोलेनाथ आ जाओ हम सबके दिल में बैठ जाओ, कथा को सुनो भी और सुनाने में भी हमारी मदद करें। आइए प्रभु दिल में बैठकर कथा को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बोलिए हर हर, बोलिए बम बम। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल आपने बहुत सी कथाएं सुनी। भगवान जी शिव पर क्या लगा के रखते हैं? क्रीम पाउडर। क्या लगाते हैं? हाँ जी, फेयर एंड हैंडसम। अच्छा, भस्म। क्या लगाते हैं? भस्म। अरे वाह, पास हो गया। पहले पहले बोलो हर हर। उसका नाम बताओ जो धोखे से भगवान शिव की पूजा करता है। धोखे से कथा समझ, क्या नाम था उसका? कौन सा राज? कौन सा राज? देवराज। देखो, नाराज वो होता है जिसे राज का पता नहीं होता। जिसे राज का पता वो कभी नाराज। क्या है राज?
राज यही है कि थोड़े दिन की जिंदगी है, 60-70 साल अब तो वो भी नहीं रही। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद 70-80 साल का बूढ़ा देखने को मिलने वाला नहीं है। राज क्या है? राज यही है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां से एक दिन जरूर जाना है, यहां परमानेंट नहीं रहना। आज से 100 साल पहले हो सकता है रामनगर में नगर ही ना, 100 साल पहले था ऐसा? 10 साल पहले था ऐसा? नहीं। 10 साल बाद ऐसा रहेगा? नहीं। सामने जो जंगल है भरने वाला है, क्या पता लगे क्या हो। तो राज यही है कि थोड़े दिन बाद, इसलिए नाराज नहीं होना। उसका नाम क्या था? देवराज। क्या नाम था? देवराज। उसने कौन सी कथा सुनी? शिव महापुराण की कथा। और शिव महापुराण में महाराज अनेक ऐसी कथाओं का वर्णन है। अगर अमर करने वाला कोई देवता धरती पर है तो एक ही है, वो भोला नाथ। पता नहीं कितने लोग अमर किए हैं, पता नहीं कितने। मार्कंडेय जी जो नाम आपको बता, वो अमर है, कभी मरेगा नहीं। किसका चेला है? भगवान शिव का। भगवान जी ने कहा जा बेटा ऐश कर, कभी मरेगा ही नहीं, जा। तो हमारे शिव का क्या कहना? शिव है कल्याण करने वाले, सदा कल्याण करते हैं। और देवराज ने हजारों साल मंत्र जप किया। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर आपने सच में किसी उच्च अधिकारी से भी मिलना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिसका जितना बड़ा लेवल होता है उतने बड़े अधिकारियों के संपर्क में होता है। तो भक्ति में भी जिसका जितना बड़ा लेवल होगा उतना ही उसका देवताओं के साथ संपर्क होगा। ये जो आपको कथाएं सुनने को मिलेंगी, ये कथाएं ऐसी हैं कि जैसे देवी देवता पहले धरती पर आम घूमते थे। पहले गणेश जी ऐसे घूमते थे, कभी शिमला मरीज मैदान पर। निश्चित कह रहा हूं, इसे मजाक मत समझो। कभी शिव जी ऐसे बैठे मिल जाते थे जंगलों में, और बेटा ठीक हो। लेकिन जैसे जैसे आदमी का भौतिक स्तर कम हो गया, भक्ति का लेवल डाउन हो गया, अब देवता सामने होने के बाद भी दिखता नहीं। इन देवताओं को देखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। एक गांव था, शिव महापुराण के मातम्य की कथा है। उस गांव का नाम था वाशकल। क्या नाम था? अच्छा नाम याद रखना, कल पेपर में आएगा। बोलो वास कल, वास कल। अब रहेगा यार वासकल। उस वासकल गांव के बीच में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? याद रहेगा? बोलो बिंदुक। अब रहेगा यार बिंदुक। दोनों नाम याद रखना, नहीं तो डायरी लाए तो लिख लेना। हाँ। और वहां पर सभी लोग एक जैसे ही थे। उन्होंने अधर्म को ही धर्म मान लिया। वो सभी लोग गलत काम में प्रवृत्त थे। वो गलत काम को ही अच्छा कहकर प्रसारित करते थे। जैसे कई सालों से कोई एक ही काम को अच्छा बताता जाए तो अच्छा ही बन जाता है। अच्छा किसी एक व्यक्ति को अब चोर बताते जाओ कि वो चोर है, चोर है, ना भी हो बेचारा तब भी उसका नाम क्या पड़ जाएगा? चोर। तो वो लोग मांस खाना, शराब पीना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, ये धर्म समझते थे। उनको जो समझाने वाला, उनका जो कैप्टन था वो था बिंदु। अभी कैप्टन ही ऐसी उल्टी उल्टी बातें बताए, कोई चक्कर नहीं है। पशु धर्म लागू कर दिया। याद रखना, जब समाज के समझाने वाले गलत समझाने लग जाएं तो लोग उसी को अच्छा समझना शुरू कर देते। बिंदु के परिवार वाले बड़े दुखी थे, माता पिता। इस दुष्ट ने गलत कामों को ही सही काम बताना शुरू कर दिया। ये कहता कि चोरी करना सबसे बड़ा पुण्य है, ढट के चोरियां करो।
ठगियां करो, लोगों को लूट लो, बोलो राधे राधे। अब ऐसा धर्म प्रचारित हो गया। अब परिवार वालों ने सोचा इसे बचाना तो है, इसलिए उसको बचाने के लिए एक बहुत ही सुशील कन्या को देखा। अब देखना जिंदगी कैसे बदलती है भाई। जिंदगी का कोई पता नहीं कब कौन सी करवट बदल गई। जैसे नदी बहती है ना, तो नदी बहते बहते कई बार गन्ने के खेत में चली जाती है, गन्ने के खेत में खूब गन्ने का रस लेती है, और कई बार पहाड़ों को तोड़ करके आपदा बन जाती है। यही नदी कई बार सूखे रेगिस्तान में चली जाती है, जो सूख जाती है। तो जिंदगी की धारा भी नदी की तरह है। कभी कभी तो ये गन्ने के खेत में मतलब खुशियों में चली जाती है, और कभी कभी दुख में सूखे रेत में चली जाती है। अब जिंदगी की धारा कहां को बदलेगी, क्या होगा, अब जरा सुनना कर। अब इसकी शादी होगी एक देवी के साथ। वो सच में देवी थी। उस देवी का नाम है चंचुला। क्या नाम है? 3 नाम हो गए। कौन कौन सा? भास्कर, कौन सा दुग? अच्छा बिंदुग। हाँ, कौन सी अला? चंचला, चंचुला। अब चंचुला की शादी हुई, पहुंची, और घर वाला तो महादुष्ट था। बड़ी हैरान हुई है, भगवान कहां फंस गई। मैं आपसे निवेदन करूं, जिंदगी में विवाह करें तो किसी संस्कारी से करें। आजकल तो लड़कों की शादियां तो होती नहीं, अब तो शादियां सरकारी नौकरी की होती हैं। नौकरी वाला लंगड़ा काना भी चलेगा। क्या जमाना है। अब संस्कार को कौन पूछ रहा है? पहली बात पूछेंगे नौकरी करता है कि नहीं। याद रखना, संस्कार अच्छे नहीं है तो लगी लगाई नौकरी भी छूट जाती है। कई बार हमने देखे बड़े बड़े अधिकारी फंस जाते हैं, आपने भी सुनी होगी खबरें। इसलिए मेन जरूरी क्या है? संस्कार। संस्कार कैसे हो? जो भजन करने वाला हो, पूजा पाठ करने वाला। चंचुला सोचने लगी मैं भजन करने वाली, मैं पूजा पाठ करने वाली, हे भगवान कहाँ मेरा जीवन कैसा हो गया, कहाँ आ गई मैं, कि चलो तेरी इच्छा प्रभु। लेकिन कुछ दिनों बाद तो और काम गड़बड़ हो गया। इस बिंदुक ने घर आना ही बंद कर दिया। अब बेचारी दुखी हो गई। एक तो पहले ही दुष्ट है, ऊपर से लोगों को ज्ञान देता है कि शराब पीना सबसे अच्छा काम है। हाँ, 2 पैग लाके सब सारे दिन मित्रांगा, बस ऐसी शिक्षा दे लो। अच्छा, ऐसे लोगों के पास लोग ज्यादा आते हैं, बोलो राधे। ऐसी जगह लोग ज्यादा जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जहां पर भीड़ ज्यादा हो वहां अच्छाई है, समझो। ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है जहां कम लोग हैं वहां अच्छाई नहीं। ना भैया, ज्यादातर भीड़ कहां होती है? किधर आजकल भीड़ ज्यादा? बोलो राधे राधे, बोलो हर हर। अब दिन बीते, काफी दिन हो गए। अब एक दिन कई सालों के बाद बिंदु घर आया। इतने में माता पिता भी स्वर्ग सिधार, बेचारी अकेली थी। अब ये आकर के अपनी घरवाली को ऐसी बुरी शिक्षा देता है, जो शिक्षा मैं आपको सुना नहीं सकता। आपको शिव पुराण पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेंगे, बस ये 2-4 इशारे करूंगा। ऐसी बुरी शिक्षा देता है कि शरीर का तो क्या प्रयोग कर रही है, तेरा दिमाग खराब है। इस शरीर का दुरुपयोग या उपयोग करके धन कमा। अब अपनी घरवाली को ये भ्रष्ट रास्ते पर चला देता है। अब देखो जिंदगी कहां से कहां को निकल गई। अच्छा चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, काफी दिन बीत गए। देखो, हर काम शरीर की ताकत के साथ ही चलता है। शरीर में ताकत नहीं, कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। शरीर में ताकत है, बुरा काम भी अच्छा लगता है, और शरीर में ताकत नहीं, अच्छा काम भी नहीं लगता। इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट देखना। एक दिन क्या हुआ, जब कई वर्ष बीत गए, जीवन के 20 वर्ष लगा लो, उसके बाद कोई गांव में एक सत्संग मंडली रहती थी।
बाई चांसली उस गांव में आ गई, बासकल गांव में सत्संग मंडली भजन गाने लगी। जैसे हम देख रहे थे कल देवियां कुछ भजन गा रही थी रात को। कौन कौन आए थे रात को कथा कीर्तन सुनने? अच्छा 4-5 ही थी, बाकी सब अपने घर में रही। अच्छा बोलो जय माता, बोलो हर हर, बोलो बम। अब सुनते जाना कथा। गांव में कीर्तन हो रहा था। आदमी को भजन की तभी सूझती है जब आदमी का शरीर काम नहीं करता। मैं निवेदन करूं ऐसी अवस्था में आने से पहले पहले भजन करना शुरू कर दो। और जो लोग भजन करते हैं उनका बुढ़ापा तो आनंद में बीतता है, और जो भजन नहीं करते उनका बुढ़ापा श्राप होता है। भजन करने वाले का बुढ़ापा आनंद में, क्योंकि भजन करने वाला किसी से अपेक्षा नहीं रखता। उसे अपना भजन करना है, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग हुआ, मौज ही मौज। अब सुनते रहे। अब वो भी बेचारी टेढ़ी मेढ़ी हाथ में सोठी लेकर के सत्संग में पहुंची, लेकिन जब तक पहुंची सत्संग पूरा हो गया, आरती हो गई। आरती के बाद अनाउंसमेंट की गई, अरे भाई किसी ने तीर्थों पर जाना है तो अपना नाम लिखवा दो, यात्रा जा रही है। और बूढ़े लोगों के लिए बैलगाड़ियां हैं। पहले यात्रा बैलगाड़ियों पर होती, जिसने भी जाना है नाम लिखवा देना अपना। अब चंचुला सोचने लगी सारी जिंदगी तो पाप में गुजर गई, जिंदगी बर्बादी हो गई है, चलो मरने से पहले की यात्रा तो कर लो। अब देखो इसकी जिंदगी कैसे बदली। अब ये महाराज यात्रा में नाम लिखवाती है। घर वाला मर गया, ना जाने क्या बन गया, कोई पता नहीं। अच्छा इसने यात्रा में अपना नाम लिखवा दिया। अच्छा यात्रा में जब देवियां जाती हैं तो भजन गाती हैं, और कई माताओं को तो इतने भजन याद होते हैं, सारी सारी रात गाती रहे तो भजन रिपीट ना करें। अच्छा भजन में एक ताकत है, यात्रा जब करोगे उसके बीच में जिस आदमी ने कभी ताली ना बजाई हो वो भी बजा लेता है। संग का रंग तो चढ़ता है, पर किसका चढ़ता है? जिसका बल ज्यादा है। सज्जन का बल ज्यादा है तो दुर्जन को सज्जन बना देगा। अगर दुर्जन का बल ज्यादा है, दुष्ट आदमी में ताकत ज्यादा है, तो सज्जन को भी दुष्ट बना देगा। रंग उसका ही चढ़ेगा जिसका बल ज्यादा है। अगर दूध ज्यादा है तो पानी का फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पानी ज्यादा है तो दूध का पता ही नहीं चलेगा। रंग किसका चढ़ता है? जिसका बल ज्यादा है। तो आप अपने सत्संग का बल इतना बढ़ाइए, इतना सत्संग करिए कि आपके सत्संग का रंग दूसरे पर चढ़े। समझ में आई? अब उस यात्रा में सत्संग करने वाली देवियां थी, और वो देवियां भजन गा रही थी, भगवान का कीर्तन गा रही थी, सत्संग हो रहा था। किसी ने चंचुला को बोला 2 ताड़ियां तू भी मार ले। अब कथा में हम भी बोलते थे कीर्तन के बजा लो भाई ताली। और कल हमने आपको एक बात भी बताई थी कि जो 24 घंटे में 2 घंटे ताली बजा ले, एक्यूप्रेशर कर ले 2 घंटे का, उन्हें बीमारियां ना के बराबर लगती हैं। थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। और मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो जो आते हैं किन्नर लोग, ये किन्नर लोग हॉस्पिटलों में बड़े कम जाते हैं। किसी डॉक्टर से पूछना कि आपने 20 साल की सर्विस में कितने किन्नरों के ऑपरेशन किए, ना के बराबर। एक आध कोई होगा अलग बात है, ना के बराबर। और हम आप लोगों से हॉस्पिटल भरा हुआ। याद रखना अगर जवानी में बीमारियां लग गई, बोलो राधे राधे, समझ लेना कि जिंदगी आप सही ढंग से, तो बुढ़ापे में क्या होगा? बोलो राधे राधे, बोलो हर हर। अब चंचुला भी बीच में तालियां बजाने लग गई, एक्यूप्रेशर होने लगा। अच्छा कोई देवियां बीच में नाच भी जाती हैं, किसी को रंग चढ़ा हो, बस लगे वो नृत्य करने, भजन गाने लगे। समय बीता और चलते चलते यात्रा उनकी पहुंच गई गोकर्ण क्षेत्र में। कहां पहुंच गई?
जहां पर गोकर्ण जी ने तपस्या की थी। और गोकर्ण जी की कथा कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में। वहां गोकर्ण जी ने बड़ी तपस्या की और उसी गोकर्ण तीर्थ में एक शिव ज्वाला था, शिव जी का मंदिर था। उस शिव मंदिर में एक पुजारी नित्य भगवान शिव को कथा सुनाते थे। आप भी सुनाते होंगे घर में कथाएं भगवान को, सुनाते कि नहीं? बनाओ थोड़ा थोड़ा नियम, घर में रामायण रखो। कितने लोग हैं जिनके घर में गीता है? भगवत गीता है घर में? अच्छा, कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं घर में? पढ़ते हो? अच्छा, तो गीता के पहले श्लोक का पहला अक्षर कौन सा है? पहले श्लोक का पहला शब्द कौन सा है? हिंदी में बोल दो। हिंदी में भी वही है, संस्कृत में भी वही, दोनों में वही। धर्म। क्या है पहला अक्षर? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्या है पहला अक्षर? शब्द क्या है पहला? धर्म। और अंतिम शब्द मम। नीतिर मतिर मम। मम मैंने मेरा। पहला है धर्म, मेरा धर्म। याद रखना, अगर आपके घर में गीता है, अगर आप एक योद्धा हैं, योद्धा का धर्म क्या है गीता बताती है। अगर आप घर में काम करने वाली देवियां हैं तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए गीता बताती है। अगर आप अध्यापक हैं, अध्यापक का धर्म क्या है? मम धर्म, ये गीता बताती है। अगर आप एक कथावाचक है, कथावाचक का क्या धर्म है? क्योंकि गीता का पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम, मेरा धर्म क्या है। तो मेरे धर्म को जानने के लिए क्या पढ़नी पड़ेगी? गीता। बोलो गीता मैया। घर में रखिए और हिंदी में रोज पढ़ो। संस्कृत ना भी पढ़नी आए, हिंदी में पढ़ो। और जब आप पढ़ते जाओगे, आहा, बोलो राधे। तो नियम बनाइए घर में कथा करने का, कथा सुनने का, कथा सुनाने का। अब महाराज, अब सब देवियां लगी घूमने गोकर्ण क्षेत्र में, और ये चंचुला जो है और जो पूरी पार्टी थी पलटन, वो गोकर्ण तीर्थ में शिव मंदिर में बैठ गई। वहां कथा चल रही थी और वो कथा सुनने लगी। कथा में कथावाचक पंडित जी बता रहे थे, जो पत्नी पति को धोखा देती है, जो स्त्री अपने पति के सिवा किसी के भी संसर्ग में रहती है, या जो पति अपनी पत्नी के सिवा किसी के भी साथ व्यवस्था में रहता है, उसे घनघोर नरकों में जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे नरक महाराज, उसके शरीर में कोढ़ फट जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को ही साथ रहना चाहिए, किसी पर पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए। ये शिक्षाएं थी पहले हमारे देश की, इसलिए देश विश्व गुरु था। अच्छा, आप कैसी शिक्षा होगी स्कूल में? आपको पता है हमारे धर्म को खत्म करने के लिए स्कूलों में क्या पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया गया? डी फॉर, जो से बोलो, डी फॉर डॉगमैन, कुत्ता। अब आप एक सोचो जरा, आपका केजी क्लास का बच्चा जिसे दिन दुनिया का पता ही नहीं है, उसे आप कुत्ता पढ़ा रहे हैं। लाखों रुपया दे रहे कुत्ता पढ़ाने का, कि मेरे बच्चे को कुत्ता पढ़ना आ जाए। सच बताओ, क्या कुत्ता पढ़ने के लिए आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? और भेजते हैं। और ये माताएं घर में रट्टा लगा लिया, कर ले यार, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, कुत्ता कुत्ता, फिर कैट, CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली। अब सच बताओ, बिल्ली कुत्ता पढ़ाने की चीजें क्या ये स्कूल में पढ़ानी चाहिए? और हम आपका दिमागी काम नहीं करता, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छा, ये गधा कुत्ता पढ़ने वाली पीढ़ी जवान हो गई। ये गधा कुत्ता पढ़ने वाली पीढ़ी, अब रिजल्ट सामने आ गए, अब घर ही नहीं बस रहे हैं, तलाक दड़ादड़ हो रहा है। क्योंकि गधा कुत्ता पढ़ने वाले कैसे इकट्ठा रहे भाई, क्या करें?
अब ये गधा कुत्ता पढ़ने वाले जवान हो गए। अब परिणाम सामने आ गया। परिणाम ये आ गया, जिस भारत देश में माता पिता को भगवान से भी बढ़कर समझा जाता है, उस देश में वृद्धाश्रम खुल गए। जिस देश में घर में माता पिता की सेवा भगवान से पहले की जाती थी, अब ये गधा कुत्ता और पढ़ा लो। अब आप तो जो हमारे से आगे वाले बुजुर्ग हैं वो तो बढ़िया निकल गई उनकी, तो वृद्धाश्रम में कौन जाएंगे? जो हम बैठे हैं, हम जैसों का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि वो शिक्षा नहीं रही। अब ये शिक्षा पढ़ाई जाती थी स्कूलों में कि पति पत्नी को ही साथ रहना है, और अब बोलो राधे राधे, बोलो हर हर, बोलो बम। अब वो चंचुला सुनने लगी। मैं आपसे निवेदन करूं, बच्चों को कुछ भी पढ़ाना, पर गधा कुत्ता मत पढ़ाना, क्योंकि गधा कुत्ता कोई पढ़ने की चीज। अच्छा, गधा कुत्ता ही सीखने को तो घर में ही सीख लेगा, स्कूल की क्या जरूरत है? कुत्ता तो वैसे भी सीख देगा। बोलो हरे कृष्ण। मैं अभी ऋषिकेश में कथा कर रहा था, बड़े संत समाज में कथा थी, बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो उस सम्मेलन के बीच में जब मैंने ये टॉपिक रखा, तो वहां एक संत बहुत पुराना कायदा लेकर आया। कायदा समझते हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता था? उसमें लिखा हुआ था र से राम, क से कन्हैया, घ से घनश्याम, ये पढ़ाया जाता था। और अब क्या पढ़ाया जाता है? क से कबूतर। ये कबूतर किसने लगाया? ख से खरगोश। और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? जो मैंने वो कायदा देखा मैं हैरान हो गया। और ल से लक्ष्मण अब पढ़ाया जाता, ल से लोमड़ी। हे मेरे भगवान, ये हमारे धर्म को खत्म करने के लिए इन दुष्टों ने ऐसे षड्यंत्र रचे कि बच्चों के दिमाग में गधा कुत्ता भर दिया। केजी क्लास का बच्चा, जिसे कोई पता नहीं है, ना उसे ये पता कि मैं हिंदू हूँ, ना उसे ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, ना उसे ये पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। बच्चा, उसको क्या पढ़ाया? पढ़ाना क्या चाहिए था और पढ़ाया क्या जा रहा है? तो सरकारें तो पता नहीं क्या कर रही है, कौन सी फीम की गोली खा के सोई है। कम से कम आप तो जागो, आप तो अपने बच्चों के साथ जुल्म मत होने दो। उन्हें कहो भैया कुत्ता मत पढ़ाना, जो मर्जी पढ़ाना। बोलो राधे, पैसे देते हैं तुमको, आई समझ में बात। खाली कथा सुननी नहीं है, थोड़ा जागृत भी होना। बोलो हर हर, बोलो बम बम। अब वहां पर पढ़ाया जा रहा था, कथा सुनाई जा रही थी। याद रखना, जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है उससे बड़ी चांडाल कोई नहीं होती। जो पति अपनी पत्नी को धोखा देता है उससे बड़ा दुष्ट संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, नहीं तो महापाप है। अच्छा, कथा सुनी उसने, उसकी तो आत्मा हिल गई। हे भगवान, इतने नरकों में पढ़ना पड़ेगा और मेरा शरीर तो अभी से जुड़ना शुरू हो गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सब लोग तो घूमने चले गए और वो देवी पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी, मैंने अपने पति को बहुत धोखा दिया, मैंने उसका कोई कहना नहीं माना और वो था भी बड़ा दुष्ट। अब ना जाने मेरे जीवन में क्या लिखा है। अच्छा, पंडित जी बड़े कोई सात्विक रहे। पंडित जी ने कहा, बेटा, गतस्य सोचनम नास्ति, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास समय बड़ा कम है, इसलिए तुम ऐसा करो, किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव की सेवा में लग जाओ। जो हो गया सो उसे छोड़ दो, अब बीता हुआ वापिस आने वाला, याद रखना समय कभी लौट कर आता ही नहीं, और ये जीवन दोबारा पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई पता नहीं से जीवन का, ये जीवन एक अवसर है। गुरबाणी में लिखा है कि ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, वो घट भीतर तू देख विचार, घट भीतर तू देख विचार।
ये जीवन किस लिए मिला, किस लिए मिला? ये भगवान ने अवसर दिया है। क्या दिया है? बोलो मेरे साथ, बोलो, ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर सोच विचार। भगवान ने ये गोल्डन चांस दिया है, इस गोल्डन चांस का लाभ ले लो। अगर ये गोल्डन चांस चूक गया तो ना जाने कहां चले जाए। अब चंचला लगी सेवा करने, सेवा में इतनी डूब गई, सुबह जल्दी उठती, मंदिर की सफाई करती और वहां शिव पुराण की कथा को सुनती, भजन में डूब गई। बोलो हर हर, बोलो बम बम। याद रखना, जिंदगी का सार यही है, भजन करो। बाकी जिंदगी में सब कुछ लास्ट टाइम में बेकार हो जाता है। हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी थी, र से राम पढ़ाया जाता था, ग से गंगा पढ़ाई जाती थी, ग से गणेश, अब ग से गधा। अरे बच्चों को भगवान का नाम याद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, स्कूल में शिक्षा ही ये थी। लेकिन अब शिक्षा बनती है, ऐसी खराब हुई, अब शिक्षा नहीं है, ये कुशिक्षा है। क्या है ये? कुशिक्षा। मैं तो निवेदन करूं, किसी का बच्चा कभी, अच्छा कोई चाहता है क्या उसका बच्चा गधा पढ़े? आप चाहते हो क्या आपका बच्चा कुत्ता पढ़े? कोई चाहता है? कैट बिल्लियां पढ़े? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा राम कृष्ण सीता ये पढ़े, लेकिन पढ़ क्या रहा है? इसलिए ध्यान देना, सेवा परमो धर्म। अब चंचुला सेवा करने लगी, वहां भजन में डूब गई, रोज शिव पुराण की कथा सुनती, रोती रही, रोती रही, हर समय आंखों से आंसू बहते रहे। और जब पंडित जी तो एक ही बात कहते, बेटी रोने की जरूरत नहीं है, शिव मेरे बड़े दयालु, मेरे भोलेनाथ का क्या कहना। दयालु, हर समय वो भजन में रहते हैं। आओ जरा प्रार्थना करें, हे शंभू बाबा, हे भोलेनाथ। बड़ी प्यारी सी ये प्रार्थना है, सब गाइएगा, जोड़ो जरा हाथ, बोलो हे प्रभु, ना जाने जाने अनजाने में हम सब से कितने पाप गलत काम हो जाते हैं। हे प्रभु, इस जन्म में, पिछले जन्म में अगर कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा काम हो गया हो, हे बाबा आप दयालु, आप कृपालु, सारे अपराधों को क्षमा कर देना और हमें अपना लेना। अपना श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोग में तो ही तो, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोग में तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोग में तू ही तू।
कर लीजिए प्रार्थना, आज बात बन जाएगी शायद। ओ बाबा कि क्या करूं मैं बाबा, तेरे सिवा मेरा दिल नहीं लगता। अब मैं कहाँ जाऊं, हाय अब मैं क्या करूं। बता दे बाबा। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। ओ जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है